Hello, boys and girls, and all lovers of English. Welcome to the channel where we make English simple for you. Though it's weekend, quite late in the evening, and I've just come back from a fabulous party of one of my army mates whose company had just turned 6. So thank you so much for that wonderful get together, and heartiest congratulations on your 6th birthday, and wishing Inquest and Major Daya's team a very, very grand success in the years to come. Thank you so much, buddy. I wish you loads of luck. With this, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है. So as I always say that this channel or this series, ये जो भी कोशिश है ये आपसे शुरू होती है और आप पे ही खत्म होगी. और हम जो भी कंटेंट लाते हैं, जो भी हम इस सीरीज के माध्यम से शेयर करना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल ड्रिवन टुवर्ड्स योर सक्सेस. और आपकी कामयाबी ही हमारा मकसद है, ध्येय है. और एवरी डे वी ब्रिंग सम एडिटोरियल्स और उनका एनालिसिस करते हैं हम. सो लेट्स सी आज के एडिटोरियल में क्या है आपके लिए. सो लेट्स गो. Okay. To start with, I mean, this is a passion, no commercial interest here. I am not unlike those at tech channels जहाँ पे चिल्ला के अपने codes और courses बेचना. I don't have any of these purpose. मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है. इसलिए I'll straightway move to the topic of the day. और आज का टॉपिक जो इलेक्शन का महाकुंभ चल रहा है उससे रिलेटेड है. हमने पहले भी देखा था फेज 1 की बात भी, टर्नआउट की कुछ बात हुई थी. वैसे सिमिलरली फेज 2 के बाद भी जो टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट है, उसमें कहीं ना कहीं कटौती हुई है कंपैरेटिवली 2019 के इलेक्शंस या टर्नआउट के कंपैरिजन में कम है. उसी से रिलेटेड हिंदू का ये एडिटोरियल है. सो वोटर टर्नआउट हैज बीन लोअर इन मोस्ट स्टेट्स कंपेयर टू 2019 इलेक्शन. आइए देखते हैं हिंदू की एडिटोरियल टीम क्या हाईलाइट कर रही है, क्या क्रिटिसाइज कर रही है और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या सजेस्ट कर रही है. सो अगर हम एक कंपैरेटिव असेसमेंट देखें, जो सेकंड फेज की पोलिंग हुई है इस जनरल इलेक्शंस की, और वो हुई 88 सीट्स के लिए, लगभग 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में. और जो डेटा आया है उसके हिसाब से कुछ स्टेट्स में पोलिंग परसेंटेज बढ़ी है, पर मैक्सिमम जगह पे जो है वो पोलिंग जो परसेंटेज है वो कम हुई है. अब कहाँ बढ़ी है? जनरली वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में वो 70% से और ऊपर है. सो वहाँ पे इंक्रीज है. लेकिन बाकी कई मेजर स्टेट्स में जो वो वोटर टर्नआउट है वो 2019 के मुकाबले काफी कम है. सो लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इट इज लेस देन 60%. और लगभग ये कुछ फेज 1 के ट्रेंड्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, फेज 2 भी. अब जो कुछ और स्टेट्स हैं लाइक केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, वहां पे भी टर्नआउट लो है. पर इसका हम जल्दी से कोई आकलन नहीं कर सकते कि क्या रीजन है, किस वजह से जो है ये जो परसेंटेज है वो कम आ रही है, राइट. अब इसके कई मतलब हो सकते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि जो वोटर टर्नआउट कम है, इसका ये भी मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जनता को ऑलमोस्ट पता है, या जनता को नो कुछ अंदेशा है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है. लेकिन हम सीधा उस पे जाएंगे नहीं. जब अब वोटर टर्नआउट जो कम हुआ है वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक चिंता का विषय है. और खास करके जब फेज 1 का जो परसेंटेज आया उसके बाद और ज्यादा मेहनत की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, काफी एडवर्टाइजमेंट, और सबको ये लग रहा था कि प्रोबेबली हीट वेव की वजह से जो है शायद ये ऐसा हो रहा है. बट कहीं ना कहीं सिर्फ जो हीट वेव्स है या गर्मी है वो सिर्फ इसका कारण नहीं है. आइए देखते हैं एडिटोरियल टीम ने और किन पहलुओं को इस वोटर टर्नआउट के डिक्रीज के लिए जिम्मेवार ठहराया है, या क्या रीजन दिए हैं कि ये टर्नआउट क्यों कम है. सो हिंदू की जो एडिटोरियल टीम है उनका कहना है कि हाँ, हीट जो है, या हीट वेव, गर्मी है,
बहुत से स्टेट में काफ़ी भयंकर गर्मी है। वो एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये कोई पहली बार गर्मी नहीं है। पिछले जब इलेक्शंस हुए थे तब भी इतनी हीट थी, तो सिर्फ़ हीट एक कारण नहीं हो सकता। अब थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग ये है कि दैट जब 2019 में बीजेपी जीती, तो जो वोटर परसेंटेज था या वोटर टर्नआउट था, वो काफ़ी हाई था, राइट? तो अब इस बार जो ये वोटर टर्नआउट कम है, तो वो बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय है। और कन्वेंशनली या आमतौर पे जब भी जो वोटर टर्नआउट है, वो ज़्यादा होता है, तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी यानी जो प्रेज़ेंट सत्ता है या सरकार है, उसके खिलाफ मत होता है। सो अब वो नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक जो इन्फरेंस है, हम ये कर सकते हैं कि कम से कम एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, राइट? सो अब लेट्स सी और क्या कारण है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं या इसका क्या इन्फरेंस होगा। अब बीजेपी की कम कैंपेन है, जो पॉलिटिकल कैंपेन है, वो नो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ही अराउंड है। वही उनके स्टार कैंपेनर हैं, वो पिवट हैं, वो लिंचपिन हैं। उनके इर्द-गिर्द ही सारी जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है। विदाउट हिम आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू एनी कैंपेन और उनका नाम लिए बिना, उनकी उपलब्धियों को दर्शाए बिना किसी भी और लीडर के लिए इतना आसान नहीं है बीजेपी की पॉलिटिकल कैंपेन को मासेस तक या जनता तक पहुँचाना। अब जब ये वोटर टर्नआउट कम हुआ है, तो उनके लिए भी चिंता का विषय है कि भई वोटर टर्न क्योंकि वो तो ज़्यादा सीट को की कोशिश कर रहे हैं पिछली बार से भी, तो अगर वोटर टर्नआउट कम होगा, तो अगर वो जीते भी तो कहीं न कहीं सीटों का और जो जीत का मार्जिन है वो कम होगा बिकॉज़ ज़्यादा लोग जा ही नहीं रहे हैं वोट करने। सो अब उसके लिए क्या किया, वो भी अब जनता के सेंटिमेंट्स को या इमोशनली उनको चार्ज कर रहे हैं सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ और वोट करें। और उसके लिए एडिटोरियल टीम का कहना है कि वो कम्युनल यानी कि नो जो धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको वो उकसा रहे हैं, रेटोरिक या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कांग्रेस के जो मैंडेट को या मैनिफेस्टो को। अब एडिटोरियल टीम के हिसाब से इसके नो 2 मुख्य कारण या 2 धुरियाँ हो सकती हैं, जिसके लिए ऐसा कर रही है बीजेपी। पहला, तो टू व्हिप अप द सेंटिमेंट ऑफ द आर्डेंट सपोर्ट बेस यानी जो भी उनका बिल्कुल फैन बेस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, उसको वो थोड़ा-सा एक्साइट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो थोड़े एक्साइटेड हों और ऐसे मुद्दों से एक्साइट होके वो जाएँ और बीजेपी को जिताने के लिए अपना वोट दें। और स्पेशली वो सपोर्ट बेस जो हिंदुत्व राजनीति में बीजेपी का सपोर्ट करता है, राइट? और इसका एक और पहलू है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि जो सेक्शन है इलेक्टोरेट बेस है, वो जाए और वोट करे। तो एक वो है मतलब एक तो जो उनके डाई हार्ड फैन्स हैं, उनको एक्साइट करके और प्लस ओवरऑल जो लोग नहीं जा रहे हैं, शायद इसका इफ़ेक्ट उन पे भी हो और ज़्यादा संख्या में लोग जाके वोट करें। अब और इसका जो दूसरी पहलू है या इसकी जो दूसरी धुरी धुरी है जो इनकी ये रिन्यूड कैंपेन है कि वो कांग्रेस का जो भी एजेंडा है सोशल जस्टिस का, कास्ट सेंसस का, उसको निगेट कर रहे हैं यानी उसको नकार रहे हैं, राइट? अब थोड़ा-सा पीछे चलते हैं हिस्टोरिकल पहले आई मीन कांग्रेस तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ इनफैक्ट प्री इंडिपेंडेंस से लेकर और कई दशकों तक सिर्फ कांग्रेस ही थी। तो जनमानस में सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला था और स्पेशली जो हिंदी हार्टलैंड है यानी हिंदी भाषी जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे तो कांग्रेस एक सर्वोच्च पार्टी थी। अब लेकिन जब मंडल कमीशन आया, आपको पता है वीपी सिंह की सरकार थी और एक बीपी मंडल कमीशन बना और उसमें एक विशेष वर्ग के लिए ओबीसीज़ के लिए काफ़ी तादाद में रिज़र्वेशन की बात हुई। तो जब वो आया और जिन पार्टियों ने मंडल कमीशन को सपोर्ट किया, उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस से जो है, वो उस जनाधार को लगभग छीन लिया, राइट? और ये 1990 के दशक में और इसमें मुख्य वो थे जो लोअर कास्ट बेस्ड पार्टीज़ थी या वो पार्टीज़ जो लोअर कास्ट के को दर्शा रही थी, उस सेगमेंट को, सोसाइटी के उस सेगमेंट को। तो उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस से जो है वो थोड़ा ग्राउंड जीता। अब उसके बाद जब बीजेपी धीरे-धीरे आई रथ यात्रा से लेकर और आज तक की जर्नी में कहीं न कहीं जो वो पार्टीज़ थी जो मंडल कमीशन या मंडल रिज़र्वेशन सिस्टम को प्रमोट कर रही थी, धीरे-धीरे उनसे उन्होंने
फिर वो जो हिंदी हार्टलैंड है वापस बीजेपी ने अपने कंट्रोल में किया। कैसे किया उन्होंने? उन्होंने ओबीसी के जो कुछ असंतुष्ट वर्ग थे विद इन ओबीसी, जो लेफ्ट आउट फील कर रहे थे मंडल पार्टीज द्वारा, उनको उन्होंने अपने में शामिल किया, राइट? और उन कास्ट को, उन सेगमेंट्स को अपने में इंक्लूड किया। और साथ ही हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इन क्षेत्रों में जो है ग्राउंड तक पहुंचाया। तो इस तरीके से जो वो मंडल पार्टीज का जो कंट्रोल था, पहले कांग्रेस, फिर मंडल पार्टीज और धीरे-धीरे फिर बीजेपी ने वो कंट्रोल उनसे वापस लिया। ओके, अब कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करना चाह रही है। कोई भी पार्टी जब वो हाशिए पे जाने लगती है या उसकी सीटें या उसका वोट बेस कम होता है, तो वो कोशिश करती है कि जो भी उसको, और कांग्रेस के लिए तो ये सम्मान और उसकी बात है, बिकॉज़ वो सब उनका ही था। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से उस ग्राउंड को जीतने के लिए। इसके लिए वो फिर से मंडल पार्टीज़ है, जितनी भी अदर पार्टीज़ है, वो हर पार्टी से अलायंस करने को तैयार हैं, ताकि वो फिर से रिसर्च कर सके, फिर से उभर सके और अपनी खोई हुई जो भी ख्याति, स्थान, वोटर बैंक उसको हासिल कर सके। अब जब ये इसको देख के एडिटोरियल टीम कहती है कि बीजेपी और मिस्टर मोदी जो हैं, वो भी कहीं न कहीं ग्रैंड ओल्ड पार्टी, यानी कांग्रेस को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड पार्टीज़, उसको, उसके मैनिफेस्टो को, उनके जो भी प्रोमिसेस हैं या जो जो भी उनके प्रपोज़ल्स हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। और पर्टिकुलरली वो एम्फसाइज़ कर रही हैं वेलफेयर पे और धर्म से रिलेटेड, यहाँ पे साफ-साफ तो नहीं लिखा, बट हिंदुत्व को और इमोशनली उस सेगमेंट को चार्ज करने की कोशिश कर रही हैं। अब एडिटोरियल टीम का कहना है कि ठीक है, वो कर तो रहे हैं, बट इसका कितना असर होगा, ये जो भी रेटोरिक है, जो भी बड़ी-बड़ी बातें हैं और जो एक्साइट किया जा रहा है पब्लिक को, उसका अब क्या परिणाम मिलेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और जो क्या ये जो भी पार्टीज़ प्रॉमिस कर रही हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ बेटर जॉब्स, लाइवलीहुड, क्या वो मीट हो पाएगा कि नहीं? अब ये तो आने वाले समय में जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शंस होंगे, पता चलेगा कि जो भी बीजेपी या कांग्रेस जो भी हथकंडे या जो भी प्रोपेगेंडा या जो भी कैंपेन पॉलिसीज़ को अपना रही हैं फेज़ 1 और 2 के बाद, उसका कितना असर होता है, वो तो हमें आने वाले फेजेज़ में दिखेगा, राइट? अब ये ज़रूरी है दैट हम शब्दों को देख लें जो डिफ़िकल्ट शब्द हैं। आपको पता है इनके बिना तो इस एडिटोरियल को या अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देख पाना या तैयारी कर पाना मुश्किल। तो ये वर्ड निहायत ही ज़रूरत है और ये वर्ड आपकी पावर है, कमज़ोरी नहीं है, आपकी शक्ति है। इसीलिए वर्ड पावर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए देखते हैं ट्रोप्स, जो हेडलाइन में ही था। ट्रोप्स का मतलब है जो भी मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट, जो भी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट होती हैं इलेक्शंस के दौरान, राइट? पब्लिक को लुभाने के लिए या वोटर्स को, उसका तात्पर्य है ट्रोप से। और इसके बजाय जो है वो ओरिजिनलिटी, इनोवेशन, सिंपल चीज़ ट्रोप्स का विपरीत होगा। पार्सिंग मतलब किसी चीज़ को एनालाइज़ करना, इंटरप्रेट करना, डेसिफर करना, उसको और ज़्यादा डिटेल में जाके समझना। और इसके विपरीत क्या है? कन्फ्यूजिंग, मिसइंटरप्रेटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। कंपेल्ड मतलब किसी को फोर्स करना, कोर्स करना, ऑब्लाइज करना। एंड इसके बजाय क्या होगा? वॉलंटरीली करना, खुद करना, विलिंगली, स्पॉन्टेनियस। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है जो भी मौजूदा सरकार है या पार्टी है, उसके खिलाफ जो भी वोट होता है, वेव होती है, जनाधार होता है या जनादेश होता है, उसको एंटी एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। और इसके विपरीत क्या होगा? सपोर्ट, अप्रूवल, एंडोर्समेंट। देन पोल, पोल का मतलब ये खंबा या नहीं है, इसका मतलब है पोल पोजीशन, लीडर, लीडिंग, डोमिनेंट। इसलिए इंग्लिश थोड़ा इट्स अ फनी लैंग्वेज, इट्स डिफिकल्ट, इट्स इजी, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, सब कुछ एक कॉम्बो है। अब सिंपल पोल एक पोल भी हो सकता है, बट यहाँ पे पोल रेफर कर रहा है एक पोजीशन को, अव्वल नंबर, टॉप पोजीशन, लीडिंग। और इसके विपरीत क्या होगा? लास्ट, लगार्ड, बॉटम, लिंचपिन। यानी जैसे इसमें कहा गया है कि मोदी जी जो हैं वो लिंचपिन है, यानी बीजेपी की जो भी पॉलिटिकल कैंपेन होगी उसके जो आधारभूत है, स्तंभ है, वो मोदी जी हैं। तो इसका मतलब हुआ कोर, की, मेनस्टे। और इसके विपरीत क्या होगा? कोर के विपरीत क्या होता है? पेरिफेरी, फ्रिंज, मार्जिनल। देन मार्शल यानी किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, डिप्लॉय करना। इसके विपरीत डिसऑर्गेनाइज, chaotic, अनरूली। कोर्स मतलब रफ सरफेस, रफ, एब्रेसिव, हार्श। और इसके विपरीत फाइन, स्मूथ, रिफाइंड, सिल्की।
रेटोरिक यानी बड़ी बड़ी बातें, जो हाई फ्लो, बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें अक्सर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेन में करती है, उसी को रेटोरिक बोलते हैं, जिनका रियलिटी से काफी दूर का रिश्ता होता है और सब अपनी अपनी बड़ाई या अपनी पार्टीज की जो भी बड़े बड़े गोल्स हैं या जो वो उसका इस्तेमाल करना। सो रेटोरिक मतलब हाई फ्लोन, ऑर्नामेंटल, ग्रैंडियोस। इसके विपरीत क्या होगा? सिंपल, साइलेंस, टैसिटर्निटी। देन whip, जैसे मैंने कहा इंग्लिश इज नॉट दैट सिंपल, सो whip का मतलब तो चाबुक होता है, लेकिन यहाँ पे whip का मतलब है कि इस एडिटोरियल में whip का मतलब है किसी की कोई जो संवेदना है या उसको एक्साइट करना, जैसे whip अप द इमोशंस ऑफ द हिंदुत्व वोट बैंक ताकि वो लोग जाएं और वोट करें। सो प्रोवोक करना, स्टिर करना, ट्रिगर करना। और इसके विपरीत क्या होगा? डिस्करेज करना, रिस्ट्रिक्ट करना, कर्ब करना। ardent मीन्स आपके पैशनेट सपोर्टर्स हैं, पैशनेट, एंथुसियास्टिक, जीलस, आपके स्ट्रांग जो फैंस हैं, राइट, सपोर्टर्स हैं, वो है। इसके विपरीत क्या होगा? जो इनडिफरेंट है, ल्यूकवार्म है, एपैथेटिक है। पिवट, धुरी, जिसके अराउंड जो है वो चीजें चलती हैं। एक्सेस, सेंटर, हब, कोर, लिंचपिन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और इसके विपरीत जो होगा, एंटोनिम्स क्या है? पेरिफेरी, एज, फ्रिंज। पैट्रोनेज यानी स्पॉन्सरशिप, किसी के ऊपर अपना हाथ होना, स्पॉन्सरशिप, सपोर्ट, बैकिंग। इसके विपरीत क्या है? ऑपोजिशन, डिसअप्रूवल, डिसेंट। एंड देन अपेंड यानी किसी चीज को हटा देना, ओवरथ्रो करना, ओवरटर्न करना, कैप्साइज करना। इसके विपरीत क्या है? स्टेबलाइज, सिक्योर, मेंटेन। यू विल हैव टू सी द वीडियो, कई बार देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको उनके वर्ड्स और मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको याद होंगे। हेजीमनी मींस डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, लीडरशिप, कंट्रोल। इसके विपरीत क्या है? इंफीरियरिटी, वीकनेस। रिसर्जेंट मतलब किसी चीज का फिर से उत्पन्न होना, रिवाइवल, रिन्यूअल, रीबर्थ। इसके विपरीत क्या है? डिक्लाइन, डाउनटर्न, डिमिनिशिंग। स्लैंडर यानी किसी को डिफेम करना, लिबल करना, विलिफिकेशन मतलब क्रिटिसाइज करना, बदनाम करना। इसके विपरीत क्या है? प्रेज, एक्लेम, कमेंडेशन। सो you know as I always say, you are unstoppable. No force on this earth can stop you from succeeding. आपको क्या करना है? You just have to believe in your capability and be focused and keep working hard, follow the routine, and then you become unstoppable. And lastly, नो हम जो भी कर रहे हैं उसमें आपके फीडबैक, कमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। सो नो आई रिक्वेस्ट, आपका कोई भी फीडबैक है किसी भी चीज को रिलेटेड लेकर इस विषय से, तो आप यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड योर फीडबैक इज ट्रूली इम्पोर्टेंट। और इस स्लाइड को मैं इस्तेमाल करता हूँ आप सबका धन्यवाद देने के लिए। देन ऑल दोज व्यूअर्स एंड देन माय वेल विशर्स, my friends from the my batchmates from the armed forces, my batchmate from school days, and especially the wonderful people with whom I work in my current organization, जिनके साथ मैं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, या पहले भी बहुत उम्दा ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया, उन सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जैसा मैंने स्टार्ट किया था इस एडिटोरियल एनालिसिस की, कि ये पूरी सीरीज, ये पूरी कोशिश, ये पूरी एक्टिविटी, एक्सरसाइज सिर्फ आपके लिए है। सो इट स्टार्ट्स विद यू, इट एंड्स विद यू। एंड जैसा मैं कहता हूँ, आपसे मुझे सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा चाहिए, दैट आपको जहां भी कोई सिक्योरिटी गार्ड मिले, वेन एवर यू टॉक टू हिम और हर, प्लीज टॉक पोलाइटली, give them the respect they deserve, and spread this message of kindness among your family, friends, and your group. So, with this, thank you so much, and God bless you with lots of success. God is there to help you, Prabhu is there to support, and you are invincible. And success will sooner or later be yours. So, keep working hard. Thank you so much. Have a great day, and God bless you.